नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसनु अल हुसैनु सय्यदुश शबाब अहले जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबा क़ुलूबना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व फ़रीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाअना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन आमीन 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 बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन। बेदम यही तो 5 हैं मक़सूदे कायनात। ये मोहल्ले का नाम क्या है? नवापाड़ा। नवापाड़ा वालों, मैं आपको बिफोर बता दूं कि ना मैं कब्रिस्तान का खतीब हूँ ना शमशान का खतीब हूँ। मैं बरेली और अजमेर के मैदान का खतीब हूँ। मेरे मसलक में खामोशी किसी तौर पे जायज़ नहीं है। मैं आला हजरत के इस मिसरे पे सख्ती के साथ अमल करता हूँ। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। लगना चाहिए कि शहीद आजम के जलसे में आप बैठे हैं। मुरझाना हमारी किस्मत में नहीं है, बल्कि खिलखिलाना हमारी किस्मत में है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, बूढ़ा पीर बाबा ने पूरी महफिल को जवान कर दिया है। वरना रात को 2:30 बजे के बाद तो अच्छे अच्छे जलसे नींद में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। अब आपका जलसा लग रहा है कभी जलसा शुरू हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बूढ़ा पीर बाबा भी अपना मज़ार छोड़ के यहीं मौजूद है। अब नजर आवे ना नजर आवे वो अलग सी बात है, वो यहाँ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह सलाम के बाद आप अपने घरों को जाएंगे, वो अपने घर को चले जाएंगे। माशाअल्लाह मंच पे नकीब आज़म हिंदुस्तान, बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, अच्छी नकाबत, अच्छा अखलाक, अच्छा मेयार, माशाअल्लाह बड़े अच्छे भाई। हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी ज़मीउद्दीन ज़मज़म, नाम ही है ज़मज़म। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, तक़वे में, इश्क़ रसूल में, कारोबार में, रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और मेरा छोटा भाई, मैंने नाम रखा इनका जी जी जी, गुलाम गौस गजाली। हमें हमारे समाज में किसी को एक बार कहते हैं जी हाफिज जी, मास्टर जी, मौलाना जी, मगर ये मेरा भाई 3 मरतबा जी है, जी जी जी। माशाल्लाह क्या प्यारी आवाज है, क्या सीने में दम है। हुसैन का गम है इसीलिए सीने में दम है। ये रजा का करम है। माशाअल्लाह अल्लाह इनकी शायरी में, इनकी आवाज में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और मेरी पहली मुलाकात मेराज अहमद धनबादी भाई से हुई। अच्छे खिलाक, अच्छे एतबार के मालिक, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, नाते पाक के शहर के मुसाफिर हैं। अल्लाह इनको कबूल फरमाए, इनकी आवाज़ को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दे। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को उठा के कह दे या अब मुझसे पहले हज़रत अल्लामा बिल फज़ल औलाना सैयद शाह
शरीफुल इस्लाम साहब क़िबला की जानदार शानदार बंगला ज़बान में खिताबत हुई, आप महसूस हुए। इंशाअल्लाह मैं भी बस थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। और मैं आपको बता दूँ, कुछ देर में ऐसा लगेगा कि जलसा यहाँ नहीं आला हजरत के आस्थाने पे हो रहा है। आगे वाले पीछे वाले दोनों हाथों को उठा के बोले या हुसैन, पीछे वाले भी या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है, कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है। नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, और सात आसमां भी जिसका वजन ना उठा सके। नया पाड़ा वालों, सात आसमां भी जिसका वजन ना उठा सके, तपती हुई जमी का वो सजदा हुसैन है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। गुलाम गौस बाबू, हम तो हम हैं, जमीर भाई तो जमीर भाई हैं, आप तो आप हैं। हिंदू भाइयों ने भी जब इमाम हुसैन का मर्तबा देखा, उनकी शान देखी, उनका मेयार देखा, उनका मकाम देखा, उनकी बुलंदी देखी, तो एक हिंदू भाई कहता है कि यह गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन। ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन। हर दुखी दिल के जमाने में सहारे हैं, सहारे हैं। और उस नबीजादे की कुर्बानी है ऐसी वर्मा, आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं, हमारे हैं। और सैलाब जब भी देखा तो महसूस ये हुआ, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। और एक हिंदू भाई ने तो कयामत ढाड़ी, जमीर भाई, अगर मुलाकात हो जाए मैं उसका मुंह चूम लूं और दुआ करूं उसके ईमान के लिए। वो कहता है इस कदर रोया हूं मैं यादे गमे शब्बीर में, इस कदर रोया हूं मैं यादे गमे शब्बीर में। मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें मुसलमान हो गई। मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें मुसलमान हो गई। कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दरूद पाक बाबा से बोलन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मद। कौन हुसैन? आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन, बादशाह हुसैन, शाह हुसैन, हमारी जान हुसैन, हमारी पहचान हुसैन, बोलता कुरान हुसैन, हमारा ईमान हुसैन, सुल्तानों का सुल्तान हुसैन। जमीर भाई बताएंगे क्या है हुसैन, गुलाम गौस गजाली बाबू बताएंगे क्या है हुसैन, मिराज बाबू कहेंगे क्या है हुसैन, चिश्ती बताएगा क्या है हुसैन। हमें पता ही नहीं है, जानते ही नहीं हैं। जहां तक जिसकी उड़ान है, जहां तक जिसकी औकात है, जहां तक इल्मी लियाकत है, जहां तक सुना है, जहां तक हदीसों में पढ़ा है, जहां तक बुजुर्गों से मालूम हुआ है, हम कहते ऐसे हैं हुसैन, वैसे हैं हुसैन, ये है हुसैन, वो है हुसैन। मगर सैयदना मुर्शिदना इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों को चूम के चिश्ती ऐलान करता है, अगर हुसैन के बारे में पूछना है ना तो मुस्तफा से पूछो, मौला अली से पूछो, सैयदा फातिमा से पूछो, और कभी मौका मिल जाए तो उनके बड़े भाई मौला हसन से पूछो। कौन बताएगा हुसैन क्या है? मुफ्ती नहीं, फकी नहीं, आलिम नहीं, मुहद्दिस नहीं, मुफक्किर नहीं, अदीब नहीं, खतीब नहीं, पीर साहब नहीं, सूफी साहब नहीं। हमें जहां तक अल्लाह ने दिया है, सोच दी है, वहां तक बयान करते हैं। मगर सच्चाई तो यह है कि मुफ्ती का फतवा जहां बाअदब हो जाए, आलिम का इल्म जहां थर्राने लगे, शायर की शायरी जहां दम तोड़ दे, अदीब का अदब जहां पसीना बिन पसीने में ना आ जाए, वहां से मकाम हुसैन शुरू होता है, मकाम शब्बीर शुरू होता है। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। चलो
हुसैन के बारे में कलकत्ते के किसी मौलवी से नहीं, इराक ईरान के किसी शिया जाकिर से नहीं, किसी अहले खबीस से नहीं, बरेली के अहमद रजा से पूछे। अगर आला हजरत का नाम सुनने के बाद कलेजे में ठंडक ना पड़े तो सुन्नियत किस चीज का नाम है? नवाबाड़ा वालों में टनाटन चिश्ती हूँ, मुकम्मल चिश्ती, मेरा पूरा खानदान चिश्ती। और वैसे सच्चाई तो यह है कि पूरा हिंदुस्तान चिश्ती। मगर अगर सच्चाई पूछोगे, हाथ कंगन को वारसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफ आला हजरत से है, जिनको बोझ आला हजरत से है। कुछ चिश्ती भी मैदान में है, वो चिश्ती नहीं चुश्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अजमेर का नादान चिश्ती नहीं, खड़गपुर का मुसलमान चिश्ती हूँ। वो जो भूखते हैं आला हजरत पे, उनको बताओ कि अबे 100 साल हो गए, अहमद रजा का कोई जवाब है तो लाओ, बरेली का इमाम का कोई जवाब है तो लाओ। ये वो अहमद रजा हैं, ये वो आला हजरत हैं कि मुझ जैसा चिश्ती भी सीना ठोक के कहता है और कहता रहेगा कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समते देखिए वो इलाका रजा का है। मैं पहुंचा बरेली शरीफ, इमाम अहमद रजा फजल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चौखट को बोसा दी आंखों से। मैंने पूछा सरकार आपने करोड़ों हजारों लाखों सवालों का जवाब दिया है, देवबंदियत का जवाब आपने दिया, वहाबियत का जवाब आपने दिया, सुलह कुल्लियत का जवाब आपने दिया, सल्फियत का जवाब आपने दिया, अहले खबीस का जवाब आपने दिया, मिर्जाइयों का जवाब आपने दिया। एक सवाल मैं भी लेके आया हूँ, फतावा रज़विया की शक्ल में ऐसी किताब उम्मत को दे दी है कि कयामत तक कोई हराम खोर उसका जवाब नहीं दे सकता। आप बड़े अजीम हैं, बड़े बुलंद हैं, बहुत से सवालों का जवाब दिया। कब्र पे अजान होनी चाहिए कि नहीं, अजान जवाब आपने दिया। अकामत में कब खड़ा होना है, जवाब आपने दिया। नमाज जनाजा के बाद दुआ है कि नहीं, जवाब आपने दिया है। एक जब सवाल मैं भी लेके आया हूँ, क्या है हुसैन? अहमद रजा बरेली के ताजदार, मुझे बताइए क्या है हुसैन, क्या है हुसैन? आला हजरत ने मोहब्बतों के साथ अपने चेहरे पाक से चादर नूर को हटा के मुस्कुरा के फरमाया, मैं जवाब तो दे सकता हूँ मगर अदब पेशे नज़र है, ताज़ीम पेशे नज़र है। मैं बड़ा अदब करता हूँ। अहले बैत का एक काम कर, ये सवाल मुझसे नहीं गरीब नवाज से पूछ ले। आला हजरत ने फरमाया इस सवाल का जवाब जज में मत कर देर, वहां हो जाती है उलट फेर। दरबार चिश्तिया में उलट फेर नहीं है, ख्वाजा के यहाँ देर है अंधेर, ख्वाजा के यहाँ देर है अंधेर। जा गरीब नवाज के आस्थाने पे चला जा, सुल्तान के आस्थाने पे चला जा, आका के आस्थाने पे चला जा, मौला के आस्थाने पे चला जा, इस सवाल का जवाब वही मिलेगा। क्या है हुसैन? नया पाड़ा वालों बरेली शरीफ से उनकी चौखट को चूम के मैं अल्लाह हज़रत का फैजान लेके पहुंचा मेरे मोहल्ला। गरीब नवाज के गुम्बद को देखकर सुभान अल्लाह, मीनारे को देखकर सुभान अल्लाह, उनके सुबह शाम को देखकर सुभान अल्लाह, ये मस्जिद शाहजहानी सुभान अल्लाह, मस्जिद औलिया सुभान अल्लाह, संगल खाने की मस्जिद सुभान अल्लाह, ये गरीब नवाज का कौजा है, गरीब नवाज की चौखट है, गरीब नवाज की देवड़ी है। कभी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक ही सवाल, क्या है हुसैन? चूम के गरीब नवाज के आस्थाने को चादर को सर पे रखा, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा इतना तो बता जा, क्या है हुसैन? अहमद रजा का खादिम आया है, आला हज़रत का कुत्ता आया है, ताजुल शरिया का गुलाम आया है, मुफ्ती आजम का दीवाना है। एक सवाल, क्या है हुसैन? बड़ी देर तक दुआ करता रहा तो गरीब नवाज के आस्थाने से आवाज आई, इस सवाल का जवाब लेने के लिए बरेली से यहाँ तक आया है। इस सवाल का जवाब मैंने 800 साल पहले दे दिया है, मैंने बता दिया है। क्या है हुसैन? मैंने कहा सरकार कौन सी किताब में है? का किताब मत खोज, मेरे रोजे के बाहर जा, दीवारों पे निगाह डाल, सवाल का जवाब मिल जाएगा। चौखट को चूम के बाहर निकला और जब दीवार पे निगाह उठाई तो लिखा हुआ था शास्त्र हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन,
हुसैन सरदाद नादाद दस्त जर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा उस्त हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, दीन की पनाह भी है। सर दिया ना दिया यजीद के हाथ में हाथ। सच्चाई तो यह है कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। क्या शान हुसैन है। हाथों को उठा बोलो या हुसैन। इतना आहिस्ता बोलोगे अभी भूकंप आ जाएगा। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। क्या है हुसैन? रसूल की मस्जिद है, जुमे का दिन है, नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ जुमे को जब खुतबा होता है, इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, तो आप किस कंडीशन में होते हैं? या तो यूं या तो यूं। हमें खुतबे के वक्त में दाएं बाएं देखना भी मना है। खुतबे के अजान में मोहम्मद नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा पे चूमना भी मना है, कपड़ों से खेलना भी मना है। और सहाबा की तो ये आदत थी कि जब खुतबा नबी देते थे वो ऐसे बैठते थे, लगता था कि उनके सर पे परिंदे बैठे हैं। अगर हिलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। नबी खुतबा दे रहे हैं, सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौलाए कायनात हैं। सोचो क्या अदब सहाबा का होगा। नबी खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन बचपने का आलम है। सैयदा फातिमा की गोद में आंख खुली, कहती अम्मा नाना कहाँ हैं? जहां है नाना मुझे वही है जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। मैं हूं नवासा, वो हैं नाना। बताइए नाना कहाँ है, नाना कहाँ है? सैयदा ज़हरा फरमाती बेटा नाना मस्जिद में है, जुमे का दिन है, रसूल खुतबा दे रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। उतरे अम्मी की गोद से दौड़ते हुए रसूल की बारगाह में चले। मस्जिद शरीफ के दरवाजे पे इमाम हुसैन को ठोकर लग गई, जमीन पे गिर गए। हुसैन को गिरते हुए रसूल ने देखा, मुस्तफा ने देखा, शमसुद्दोहा ने देखा। जैसे ही रसूल ने हुसैन को गिरते हुए देखा, नबी इशारा कर देते, कोई भी सहाबी आगे बढ़ के हुसैन को उठा के मुस्तफा की गोद तक पहुंचा देता, मगर नबी ने किसी सहाबी को इशारा नहीं किया। खुतबा रसूल ने बीच में अधूरा छोड़ दिया। और ऐसा पहली मर्तबा हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था जब रसूल ने खुतबा बीच में छोड़ा। मुस्तफा मिंबर शरीफ को छोड़ के नीचे उतर रहे। वो सहाबी थे वहाबी, वो सहाबी थे वहाबी। जब नबी नीचे उतरे, सहाबा भी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। सारे सहाबा ताज़ीम में खड़े हैं, सम्मान को खड़े हैं, मगर सहाबा ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रसूल ने खुतबा बीच में अधूरा छोड़ा कैसे। नबी आगे बढ़े, सहाबा ने रास्ता दिया, रसूल आगे बढ़े, सहाबा ने रास्ता दिया। माया पाड़ा वालों, सैयदना बूढ़ा पीर के कदमों को चूम के चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। नबी और आगे बढ़े, मस्जिद के दरवाजे पे मौला हुसैन गिरे थे। रसूल ने उठाया और उठाया और उठाया और उठाया, कांधे पे बैठा लिया। अब मुझे कहने की इजाजत दो, एक यजीद क्या है, दो यजीद क्या है? बिलफर्ज अगर पूरी दुनिया भी यजीद हो जाए तो उस हुसैन को कौन गिरा सकता है जिसको मुस्तफा उठा रहे हैं, हबीब खुदा उठा रहे हैं, शमसुद्दोहा उठा रहे हैं। सैयदा फातिमा कह दो या ज़हरा। ये नाम वो है कि फरिश्ते भी उस होंठ को चूमते हैं जिस होंठ से माँ फातिमा का नाम निकलता है, या ज़हरा। सैयदा फातिमा रोटी बना रही। हमारी माँ बहनें मोबाइल में व्यस्त रहती हैं, टीवी में खोई हैं। बच्चा रो रहा है, दूसरा बच्चा सो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। औरतें टीवी में, मोबाइल में, ये सीरियल वो सीरियल, इनको चाहिए सैयदा फातिमा की सीरत पाक से सबक ले। मुस्तफ़ा की बेटी, कायनात की शहजादी। झूम के बोलो हुसैन की मोहब्बत में, या हुसैन, या हुसैन। सैयदा फातिमा रोटी बना रही मौला अली के लिए, अपने लिए। अंदर कोठरी में इमाम हुसैन पालने में सो रहे हैं।
अच्छा, जब छोटा बच्चा कभी पालने में सोता है तो माँ अपने काम में लगी रहती है, और जब बच्चे के रोने की आवाज आती है तो माँ फौरन, उसकी ममता ऐसी है ये सारा काम छोड़ के बच्चे की जानिब दौड़ती है। ये माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। इसी वास्ते कहता हूँ अपनी माँ की इज्जत करो, माँ के कदमों में जन्नत है। पीर साहब का हाथ बाद में चूमना, अल्लामा आशिक का हाथ बाद में चूमना, किसी शायर का, खतीब का हाथ बाद में चूमना, पहले माँ की कदम बोसी कर। इसलिए कि पीर अल्लामा के जन्नत अल्लामा के कदमों में नहीं, माँ के कदमों के नीचे है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रोटी बना रही, तवज्जो क्या है हुसैन, टॉपिक यही क्या है, आप कह दो क्या है, क्या है। सैयदा फातिमा रोटी बना रही, हुसैन पालने पे सो रहे हैं। अचानक हुसैन के रोने की आवाज आई। जैसे ही रोने की आवाज सैयदा फातिमा ने सुनी, हाथ को धुलना शुरू कर दिया, दौड़ी कि हुसैन को गोद में उठा लें। अचानक हुसैन का रोना बंद। सैयदा को लगा नींद में आंख खुली होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अचानक रो के चीख के उठते हैं फिर सो जाते हैं। सैयदा ने समझा आंख खुली होगी फिर सो गए होंगे, आंख खुली होगी फिर नींद में खो गए होंगे। दोबारा अपने काम में लग गई। काम मुकम्मल करने के बाद जब कोठरी में गई, देखा कि हुसैन तो जग रहे हैं मगर उनका झूला हिल रहा है, उनका पालना हिल रहा है। कोई हिलाने वाला हुसैन के झूले को हिला रहा है, कोई हुसैन का दिल बहला रहा है, कोई हुसैन की खिदमत कर रहा है, कोई हुसैन की निगरानी कर रहा है। एहसास तो हुआ मगर सैयदा फातिमा देख ना सकी, और ताज्जुब में रह गई। ना अली है, ना हसन है, ना दूसरा यहाँ कोई है। हुसैन का झूला हिल क्यों रहा है, हुसैन को कौन खिला रहा है। सैयदा ने जब गौर किया झूले का हिलना बंद। अभी वो सोची रही थी कि खुशबू आई, नबी आ गए, मुस्तफा आ गए, आका आ गए। नबी आए, सलाम किया, सैयदा ने जवाब दिया। रसूल ने बेटी की पेशानी चूमी, सैयदा ने बाप का हाथ चूमा। कायनात का सबसे हसीन बाप और कायनात की सबसे पाकीज़ा बेटी। रसूल ने सैयदा का हाथ चूमा, पेशानी चूमी, बैठ गए। मौला अली आ गए, इमाम हसन भी उनके साथ आ गए। कितने लोग हो गए? मुस्तफा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, कितने हो गए? हमें नया पाड़ा वालों में उलमा के कदमों को चूम के बताऊं, उलमा फरमाते हैं कि जिस घर के दरवाजे पे या दीवार पे ये 5 नाम लिखे होंगे, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, उस घर में कभी चोरी नहीं होगी, उस घर में कभी आग नहीं लगेगी, उस घर में कभी डकैती नहीं होगी, उस घर में कभी कोई हादसा नहीं होगा। सोचो, ये 5 नाम दरवाजे पे लिख दिए जाएं, घर महफूज, दीवार पे लिख दिए जाएं, दीवार महफूज। तो जिस दिल में ये 5 नाम लिखे हुए हैं, उस दिल का आलम क्या होगा, उस जिस्म का आलम क्या होगा, उस वजूद का आलम क्या होगा। इसलिए इन नाम से बेगाना मत होना। रसूल ने फरमाया अली मेरे करीब आओ, अली आके बैठ गए। फातिमा मेरे करीब आओ, वो बगल में बैठ गई। हसन इधर, हुसैन इधर, मुस्तफा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तवज्जो, मुस्तफा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। चादर तत्हीर को रसूल ने काली कमली को कांधे से उतार के ओढ़ा दिया। अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को, खुद भी उस चादर के नीचे हाथ उठाते, कहते मौला ये मुझे प्यारे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी उनसे प्यार कर। यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद जो रसूल ने कहा है ईमान ताजा हो जाएगा। जश्न हुसैन में आने वालों, अपने ईमान पर नाज करो। कैसा आका मिला है, कैसा मौला मिला है। नबी आगे फरमाते, ए अल्लाह ये मुझे प्यारे हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। और अल्लाह जो इनसे प्यार करे, तू भी उनसे प्यार कर। अब अगर आपके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, इमाम हसन की मोहब्बत है, सैयदा फातिमा की मोहब्बत है, मौला अली की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, तो समझ जाओ कि बाप एक है, मान एक है। बाप एक है, मान एक है।
अभी बात चल ही रही थी। सैयदा कहती बाबा आज एक वाकया हुआ, आप न बताएंगे तो कौन बताएगा, आप न समझाएंगे तो कौन समझाएगा। हुसैन की रोने की आवाज आई। मैं किसी काम में थी, काम छोड़ के निकली, हुसैन का रोना मौकूफ। मैंने सोचा हुसैन जगे होंगे, फिर सो गए होंगे। मैं अपने काम में लग गई, मगर जब दोबारा आई देखा हुसैन तो जग रहे हैं, झूला कोई झूला रहा है, हुसैन का कोई दिल बहला रहा है, था कोई नहीं। या रसूल अल्लाह बाबा ये क्या है? नबी मुस्कुरा के फरमाते ज़हरा वो झूला झुलाने वाला कोई और नहीं, फरिश्तों का सरदार जिब्रील था, जिब्रील था, जिब्रील था। ए सैयदा सुन, जब तू काम में लगी थी हुसैन जग गए, हुसैन रोने लगे, रब फरमाता जिब्रील सिदरा छोड़, नबी का नवासा रो रहा है, फातिमा का बेटा रो रहा है, मेरे महबूब की बेटी सैयदा घर के काम में लगी है, तू जा हुसैन का झूला झुलाना शुरू कर दे, हुसैन को खिलाना शुरू कर दे। अब जमीर भाई से मैं पूछूंगा, दुनिया का कोई बादशाह हो, कोई नवाब हो, कोई अमीर ज़ादा हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, हमें दुनिया के सारे शहजादे एक तरफ, उनकी शहजादगी एक तरफ, फातिमा का हुसैन एक तरफ, फातिमा का हसन एक तरफ। हमें सोचो जिसका झूला जिब्रील झुलाए वो हुसैन कैसा होगा, वो हसन कैसा होगा। बस समझ में आ रही क्या है? अब भूल जाते हैं क्या है, क्या है। अब जो बताऊंगा ना दिल थाम के सुनना। जुमे का दिन सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत। या उमर, जो कहेगा या उमर बढ़ जाएगी उसकी उम्र। या उमर जो से या उमर, या उस्मान, या अबू बकर, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी को छोड़ के मौला अली को पाओगे। ये ख्वाब है बच्चों, इसकी कोई ताबीर नहीं है। अली वही है जहां उमर है, अली वही है जहां उस्मान है, अली वही है जहां अबू बकर है। एक बात बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जमीन मियां कि असहाबा की मोहब्बत के आड़ में अहले बैत पे भूखते हैं मेरे जूते के नीचे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा पे भूखते हैं मेरे जूते के नीचे। हमें सहाबा भी चाहिए, अहले बैत भी चाहिए। और जो किसी एक जमात को छोड़ दे गुमराह है, जहन्नमी है, जहन्नम में गिरने वाला है। झूम के बोलो हर सहाबिये नबी, जोर से हर सहाबिये नबी। थोड़ा नक्शा मैं आपको दिखा दूं ताकि आपकी गंदगी साफ हो जाए। रफ़ज़ियत, शियत बड़ी तेजी के साथ नौजवानों में आ रही। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत कीजिए। झूम के बोलो या हुसैन। हज़रत अली कहीं जा रहे थे, सिद्दीक अकबर उधर से आ रहे थे। तवज्जो के साथ सुनिएगा, अली जा रहे हैं, सिद्दीक आ रहे हैं। अब किसने पहले सलाम किया ये हमको नहीं मालूम। कभी मुलाकात हो तो मौला से पूछूं आपने पहले सलाम किया या सिद्दीक अकबर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सिद्दीक ने मौला अली की कलाई पकड़ी, कहे अली, हे मेरे भाई, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है, शुभ समाचार है। कहा क्या? कि मैंने रसूल को यह फरमाते हुए सुना है कि अली कयामत में जन्नत का टिकट बांटेगा। जाएंगे जन्नत में, जाना है जन्नत में। झूम के बोलो या अली, इतने जोर से बोलो कि पूरा इलाका मदीना मदीना हो जाए। या अली, पीछे वाले भी या अली, झूम के बोलो या अली। मेरा अली कयामत में जन्नत का टिकट बांटेगा। एक हदीस से पाक का मफहूम यह भी है कि अली कयामत में जहन्नम और दोज़ख का तकसीम करने वाला है। मेरा अली
कयामत में जन्नत का टिकट बांटेगा। ए भाई अली, तुम्हारे लिए क्या गुड न्यूज है। मैंने रसूल को ये फरमाते हुए सुना, रसूल के ज़बान पाक से ये बात सुनी है। हजरत अली ने कहा, ओ भाई अबू बकर, मैंने भी रसूल से कुछ सुना है, अपने मुस्तफ़ा से ये सुना है कि अली क़यामत में जन्नत का टिकट बांटेगा, मगर मैंने रसूल को ये फरमाते हुए सुना है कि ए अली, उसको जन्नत का टिकट मत देना जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ है, अबू बकर की दुश्मनी है, अबू बकर का बुग़्ज़ है। पता चला जन्नत में जाने के लिए सिर्फ इश्क़ अली काफी नहीं, और सहाबी की मोहब्बत चाहिए, और सहाबी की मोहब्बत चाहिए। उनसे कह दो, जो फिरके तुम्हारे हैं तुमको मुबारक हो, अली भी हमारे हैं, अबू बकर भी हमारे हैं। जुमे का दिन सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत, वो खुतबा दे रहे हैं। 22 लाख मुरब्बा मील की जमीन का हाकिम। हज़रात, कौन उमर? नबी फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। आपको बोलना होगा, आपको सहाबा के लिए बोलना होगा, बोलना होगा। और जो सहाबा के लिए नहीं बोलता उसको अहले बैत के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। दोनों जमातें हमारी लिए जरूरी हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले साफ कर दिया मसला। फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज़्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, अहले बैत के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। उमर, इनके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते। हजरत, रात के सन्नाटे में एक खातून सोने की जेवरात पहन के कहीं जा रही थी अकेले। हजरत उमर रात को भेष बदल के रियाया की खबरगिरी कर रहे थे। उस खातून को देखा, कहा, बेटी तन्हा कहाँ जा रही? उस खातून ने कहा कि क्या उमर का विसाल हो गया है? कहा क्यों? कहा कि जब तक उमर फारूक जमीन पे मौजूद हैं, किसी माँ ने किसी ऐसे लाल को पैदा नहीं किया जो किसी खातून को रात में ठोक सके या रोक सके। क्या उमर का विसाल हो गया? फरमाया, नहीं, उमर का विसाल नहीं हुआ, मैं खुद ही उमर हूँ। रियाया की खबरगिरी को निकला हूँ वो उमर। अभी फरमाते, जिसको देख के शैतान रास्ता छोड़ दे वो सुन। हुसैन क्या है? जुमे का दिन सैयदना फारूक आजम मिंबर पाक पे हैं, उनकी खिलाफत का जमाना, नबी का विसाल हो गया, सिद्दीक अकबर दुनिया से रूपोश हो गए, फारूक आजम तख्ते पे बैठे, नबी की मस्जिद के मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं। हुसैन आए, कहते हैं, उमर फारूक नीचे उतरिए, ये मेरे बाप का मिंबर है, खामोश रहिएगा, नीचे उतरिए, ये मेरे बाप का मिंबर है। बाप से मुराद मौला अली नहीं। शिया हरामखोर इसी को बनाते हैं दलील। बाप से मुराद मौला अली नहीं, वहां बाप से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है। इमाम हसन और हुसैन मुस्तफा को नाना भी कहते थे, बाबा भी, और रसूल पाक अपने शहजादों को नवासा भी कहते थे, बेटा भी। कहते हैं, उमर नीचे उतरिए, ये मेरे बाप का मिंबर है, जाइए अपने बाप के मिंबर पे जाइए। अब उमर की शफकत देख, उमर की सादगी देख, उमर की इंकिसारी देख, नीचे उतर गए। कहते, शहजादे मैं इस मिंबर पे नहीं बैठता, मुझे सिद्दीक ने बैठाया था। तवज्जो चाहूंगा, मुझे सिद्दीक ने बैठाया था, मैं इस मिंबर पे बैठता भी नहीं। आपने उतारा है, मैं उतर गया। सिद्दीक ने बैठाया था, मैं बैठ गया। आपने उतारा, मैं उतर गया। अब पूरी दुनिया में मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक आपके बाबा का ही मिंबर है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं, सब नबी के ही मिंबर हैं। हजरत उमर हाथ बांधे खड़े हैं। यह अहले बैत का अदब सिखाया सैयदना फारूक आजम ने, वरना वो खुद बहुत बड़ी शान के मालिक
है। जब उमर नीचे खड़े हो गए, जमीर भाई तवज्जो चाहूंगा, हजरत हुसैन मुस्कुराए, कहता अच्छा एक काम कीजिए, अब दोबारा बैठ जाइए, अब दोबारा मिंबर पे बैठ जाइए, अब दोबारा मिंबर पे बैठ जाइए। हुसैन कह रहा है मैं चिश्ती आज के जलसे में आखिरी जुमला दूंगा, ईमान में ताजगी पैदा ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। जब सैयदना हुसैन ने कहा अच्छा सच्चा उमर अब मिंबर पे दोबारा बैठ जाइए, सैयदना उमर मिंबर पे बैठे और जलाल में कहते सिद्दीक ने बैठाया था, मैं बैठा था, हुसैन ने उतारा, मैं उतर गया, अब दोबारा हुसैन ने मुझे मिंबर पे बैठा दिया है, अब किसी का बाप भी उमर को मिंबर से नीचे नहीं उतार सकता। क्या शान हुसैन है, क्या मकाम हुसैन है। झूम के बोलो या हुसैन, या हुसैन। हमें कुश्ती हो रही है, कुश्ती लड़ना सुन्नत, तलवारबाजी हम लोग तो फतवा देते ही है, एक फतवा आप भी दे दीजिए। बूढ़ा शाह बाबा की मौजूदगी में तलवारबाजी का तो सुन्नत, लाठी खेलना सुन्नत, नेजाबाजी सुन्नत, तैराकी सुन्नत, मगर ढोल बजाना हराम। जो बजाएगा ढोल उसकी खुल जाएगी पोल, कयामत में हो जाएगा डावाडोल। इसीलिए सुन्नियो नामे हुसैन पे मत बजाना ढोल। ढोल बजाना यजीदियों का तरीका है, हुसैनियों का तरीका नहीं है। हुसैन के बेटे जनाब सज्जाद आबिद बीमार जो करबला से वापस लौट के आए थे, जब भी किसी ढोल की आवाज़ सुनते थे रोते थे, कहते जब ढोल की आवाज़ आती है मुझे बहुत तकलीफ होती है। करबला में यजीदियों ने मेरे बाबा की शहादत पे ढोल बजाए थे, मेरा खानवादा लुट गया था, उन जालिमों ने ढोल बजाए थे। जब जब ढोल की आवाज़ कानों में आती है मुझे अपने बाबा की शहादत याद आ जाती है। मसलक आला हजरत ये नहीं है कि आप हुसैन के नाम पे ढोल बजाएं। मसलक आला हजरत ये नहीं है कि मेला लगा के औरतों का मर्दों का इख्तिलात हो, बल्कि मसलक आला हजरत ये है हुसैन की मोहब्बत में रोया जाए। सीना पीटना हराम है, बाल नोचना हराम है, मुंह नोचना हराम है, मगर हुसैनी पाक की नियाज करना अहले सुन्नत का मामूल है। अलम लगाना अहले सुन्नत का मामूल है। हुसैन का जिक्र करना अहले सुन्नत का मामूल है। गमे हुसैन में आंसू बहाना अहले सुन्नत का मामूल है। मसलक आला हजरत यही है कि इनका क्या मसलक है हमको उनसे कोई मतलब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक अगर बिल्कुल साफ तरीके से आईने की शक्ल में चकाचक देखना चाहते हो तो मसलक आला हजरत को देख लो, बरेली का मसलक देख लो, ये वही मसलक है जो मसलक इमाम आजम अबू हनीफा है। या हुसैन कुश्ती हो रही, किसकी? मौला हसन की और मौला हुसैन की। बड़ी अच्छी बात कही है गजाली बाबू ने, इमाम हसन भी और इमाम हुसैन भी। या हसन नहीं, बोलो बोलो या हसन या हुसैन। हजरत इमाम हसन हर एतबार से मौला हुसैन से अफजल। पता है? अच्छा एक बात बताओ बाबू, आप लोग किसके मुरीद हैं? पीर का नाम क्या है? किसी पीर से मुरीद हैं? अच्छा जो लोग हैं वो हाथ उठाएं। यहाँ कोई मुरीद नहीं है ना? पीर का नाम क्या है जी? अच्छा माशाल्लाह, आपके पीर का नाम क्या है? हमें कोई ताजो शरिया से मुरीद है, कोई हबीब मिल्लत से मुरीद है, कोई कहीं से मुरीद है। हर आदमी को अपने पीर पे नाज है। तुमको पता है इमाम हुसैन के पीर कौन है? इमाम हुसैन के पीर कोई और नहीं, उनके बड़े भाई इमाम हसन खुद हैं। झूम के बोलो। अच्छा अल्लामा ज़मीर साहब एक बात तो बताइए, सब लोग कहते हैं कि नबी सजदे में थे, नबी सजदे में थे, नबी सजदे में थे। इमाम हुसैन पुश्ते पाके नबूवत पे बैठ गए, राइट? जब तक हुसैन नबी की पुश्ते पाक पे बैठे रहे नबी सजदे ही में। जब नीचे उतर गए रसूल ने सजदे को मुकम्मल किया। ये वाकया सुना है ना? इसके बाद का नहीं सुना? आका नमाज पढ़ रहे हैं घर में, नफिल नमाज है, इमाम हसन आए,
छोटे हैं वो। इमाम हसन है, रसूल तहबन शरीफ पहन के नमाज पढ़ रहे हैं। रसूल ने बस एक मर्तबा पाजामा शरीफ पहना है ताकि उम्मत के लिए सुन्नत हो जाए। हमेशा तहबन शरीफ, ताइफ के बाजार से मुस्तफा ने पाजामा शरीफ खरीदा भी है, एक बार पहना भी है। सुभान अल्लाह। नबी नमाज में खड़े हैं, इमाम हुसैन, इमाम हसन का बचपना है, वो पीछे से आए और रसूल के दोनों कदमैन शरीफैन के बीच से निकल गए। बच्चे ऐसा करते हैं, निकल गए। नबी नमाज में है, हसन को बड़ा मजा आया, फिर आगे बढ़े, इधर से निकल गए, फिर पीछे से निकल गए। अब नबी ने कयाम को लंबा कर दिया, वहां सज्जे को लंबा किया था, यहाँ कयाम को लंबा कर दिया। कभी फेसबुक से, व्हाट्सएप से और मोबाइल से छुट्टी मिले तो उठाओ तारीख इस्लाम, उठाओ तारीख हुसैन, उठाओ तारीख हसन, देखो कि अहले बैत का मकाम क्या है, नबी की शान क्या है। ये कौम तो मोबाइल की ऐसी दीवानी हो गई कि साल हर साल कुरान नहीं खुलते, इनको क्या पता कि अहले बैत का मकाम क्या है। बुखारी सुनो, मुस्लिम सुनो, अबू दाऊद सुनो, उलमा के पास बैठो, सुन्नी उलमा के पास, तब समझ में आएगा कि मकाम सहाबियत क्या है और मकाम अहले बैत क्या है। इमाम हसन जा रहे हैं, आ रहे हैं, कई मरतबा हसन गए, आए, जब उनका जी भर गया अंदर चले गए, नबी रुकू में। वहां हुसैन के लिए सज्जे को लंबा किया था, या हसन के लिए कयाम को लंबा किया। अच्छा बताओ नया पाड़ा वालों, नमाज में कयाम पहले है कि सजदा? बोलना यार, नमाज में कयाम पहले है कि सजदा, रुकू पहले है कि सजदा, कयाम पहले है कि तशहुद। आप कहेंगे मौलाना बच्चा भी जानता है कि नमाज में कयाम पहले है, कयाम पहले है, कयाम के बाद रुकू है, उसके बाद सजदा है, उसके बाद तमाम अरकान है। तो जैसे नमाज में, तवज्जो जुमला दे रहा हूँ, जैसे नमाज में सजदा बाद में है, कयाम पहले है, वैसे मकाम में हसन पहले हैं, हुसैन बाद में है। या हसन, या हसन, कुश्ती हो रही, इमाम हसन, इमाम हुसैन, नबी मौजूद, दीगर सहाबा मौजूद, पीछे पर्दे के आड़ में सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। नया पाड़ा वालों, रसूल कहते हसन हुसैन को पकड़ ले, ये दांव लगा, वो दांव लगा, ऐसे गिरा, वैसे गिरा, ये कर, वो कर। सैयदा फातिमा को बर्दाश्त ना हुआ, पर्दे के पीछे कहती अब्बा मेरा हुसैन छोटा है, मेरा हुसैन छोटा है। आप खाली हसन की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, एक बार भी नहीं कहा कि हुसैन हसन को पकड़ ले, हुसैन हसन को वैसे गिरा, वैसे गिरा। खाली कहते हैं कि आए हसन हुसैन को पकड़ ले, ये नहीं कहते कि हुसैन हसन को पकड़ ले। नबी मुस्कुराए, कहते सैयदा बेटी, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो, मैं कह रहा हूँ आए हसन हुसैन को पकड़ ले। वो तो फरिश्तों की पूरी जमात कह रही है आए हुसैन हसन को पकड़ ले, ऐ हुसैन हसन को पकड़ ले। हमें कुश्ती हसन और हुसैन लड़ रहे हैं, फैसला जिब्रील कर रहे हैं, रब देख रहा है। क्या मकाम हुसैन है, क्या मर्तबा हुसैन है। दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। क्या है, आप कह दो हुसैन क्या है, क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा में से हैं, बड़े मुक़द्दस सहाबी। सुभान अल्लाह। कहीं जा रहे थे, वो देखा एक पत्थर की चट्टान पे इमाम हसन, इमाम हुसैन, दोनों शहजादे बैठे हैं। तवज्जो, थक गए आप लोग, खत्म कर दिया जाए, सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूं ये खिताबत का वक्त नहीं बल्कि करामत दिखाने का वक्त है, और मैं बूढ़ा शाह बाबा के सदक़े में करामत ही दिखा रहा हूं। झूम के या हुसैन। इमाम हसन, इमाम हुसैन चट्टान पे बैठे हैं, पत्थर पे। हजरत अबू हुरैरा ने जब दोनों शहजादों को देखा, करीब गए, सलाम किया, हाथ चूमा। शहजादों कहाँ गए थे? चचा हम एक जनाजे में गए थे, वापस लौट रहे हैं, थक गए, इस पत्थर पे बैठे हैं। हजरत अबू हुरैरा जमीन पे बैठे, इमाम हसन के पैर मुबारक से जूती शरीफ को निकाला, इमाम हुसैन के पैर मुबारक से जूती शरीफ को निकाला। अब आगे सुनिएगा, अपना इमामा शरीफ खोला और इमाम हसन के कदमों को साफ करने लगे।
इमाम हुसैन के कदमों को साफ करने लगे, फिर कुर्ते शरीफ के दामन से जूती मुबारक को साफ किया। इमाम हसन कहते चचा ऐसा मत कीजिए, हमें बड़ी शर्म आ रही, आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, काबिल ताजीम हैं, ऐसा मत कीजिए, आप हमारे पैरों को चूम रहे हैं, पैरों को साफ कर रहे हैं, जूतियों को साफ कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रो के कहते शहजादो मुझे रोको मत, खिदमत करने दो, मैंने रसूल पाक से आपकी वो शान सुनी है, आपका वो मकाम सुना है, आपका वो मर्तबा सुना है। अगर पूरी जिंदगी अपने बूढ़े कांधों पे आप दोनों को बैठा के मैं मदीने के गलियों में घुमाता रहूं, तब भी आपकी मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता, आपके प्यार का हक अदा नहीं हो सकता। आपकी वो शान है, आपका वो मकाम है। आइए आखिरी चैप्टर मोहब्बत के साथ कहिए या हुसैन, मगर जहन में रहे क्या है, क्या है, मदीने का मैदान है। ये वाकया आपने सुना होगा बारहा, मगर चिश्ती के स्टाइल में सुनिए। मदीने का मैदान, सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत, घड़ी देख के बस 12 मिनट 12वीं वाले आका की मोहब्बत में या हुसैन। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में मौला हुसैन भी हैं। वो खेल नहीं रहे, खड़े हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी सैयदना फारूक आजम के शहजादे वो भी हैं। खेल खेल में बच्चों में ऐसा होता है, बचपना ही तो है। खेल खेल में कोई बात हो गई, कोई बहस हो गई, मुबाहिसा हो गया, तो हजरत हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, ए अब्दुल्ला ज्यादा बातें मत बना, तू तो मेरा गुलाम है, तू तो मेरा, हम सब हुसैन के, हमारे माँ बाप हुसैन के, हमारे नस्ल हुसैन की गुलामी करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो कि हमारे बच्चे भी, हमारी नस्लें भी हुसैन की गुलाम हो। ए अब्दुल्ला आवाज नीचे कर, आंखें झुका, तू तो मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम है। बच्चे को बात लग गई कि मजमे आम में दोस्तों के सामने इमाम हुसैन ने मुझे गुलाम कह दिया। बच्चा दौड़ता हुआ, पैर पटकता हुआ अपने बाबा सैयदना उमर के पास पहुंचा, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहता बाबा आज हुसैन ने मेरी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, मेरा सर झुका दिया, मेरे दोस्तों के सामने मुझे गुलाम कह दिया। अगर गुलाम कहना ही था मेरे कान में कह देते, गुलाम कहना ही था अकेले में कह देते, सारे दोस्तों की भीड़ में मुझे गुलाम कह दिया, मुझे मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। ए बाबा हुसैन को बुलाइए, डांटिए, समझाइए, दोबारा मुझे गुलाम ना कहें। हजरत उमर के कान खड़े हो गए, फरमाते बेटा हुसैन ने गुलाम कहा है। अरे बोलो ना यार, लगता है कि बिल्कुल समस्या अब पे तारी हो गई, समस्या का समाधान मेरे पास है। मोहब्बत से या हुसैन, क्या हुसैन ने गुलाम कहा? हाँ हुसैन ने गुलाम कहा, हाँ हुसैन ने गुलाम कहा, हाँ कोई सबूत? अदालत को सबूत चाहिए। किसी ने सुना? सबने सुना है। बच्चे बाद में मुकर गए तो अदालत को सबूत चाहिए। जा आका हुसैन से कहना कि जो कहा है लिख के दे सकते हैं क्या? अदालत को सबूत चाहिए तब इंसाफ होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ते हुए आए, कहा कि ये मौला हुसैन झगड़ा भी है और मौला भी कह रहे हैं। क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है। ए आका हुसैन जो आपने कहा है लिख के दे सकते हैं। हुसैन कहते एक मर्तबा मैं 100 मर्तबा लिख के दे दूं कि तू मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम है, अब मेरे बाबा का गुलाम है, यानी मुस्तफ़ा का गुलाम है। जैसा भी कहा हजरत ने 111% जलसा कामयाब। वैसे ये बात सच है कि हुसैन ने कहा मैं लिख के दे दूं तो मेरा गुलाम है। तख्ती लाई गई, कलम लाया गया, इमाम हुसैन के हाथ में कलम तख्ती, लिखते मैं हुसैन इब्ने अली फातिमा का बेटा, नबी का नवासा, हसन का छोटा भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। तख्ती बच्चे के हवाले की, बच्चा दौड़ता हुआ खुश
होता हुआ बाबा उमर के पास पहुंचा। ए बाबा, क्या हुसैन का कलेजा है, क्या हुसैन का जिगर है, हुसैन कितने बहादुर हैं, हुसैन कितने निडर हैं। जबान से तो कहा था, लिख के भी दे दिया है। जबान से तो बोला था, लिख के भी दे दिया है। हजरत सैयदना फारूक आजम किसी काम में थे, तख्ती देखी, बेटे को देखा, तख्ती को देखी, बेटे को देखा। कहते बेटे, एक वसीयत है, जब मेरा विसाल हो जाए, मेरी मौत हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरी लाश को नहलाना, कफनाना, खुशबू में बसाना, काफूर लगाना, सुरमा लगाना, जनाजे को उठवाना, जनाजे की नमाज पढ़वाना, और जब कब्र में लेटाना तो ये तख्ती मेरे सीने पे रख देना, ये तख्ती मेरे सीने पे रख देना। आज जो पीर का शजरा हम अपने सीने पे रखते हैं, अजहरी सरकार का शजरा है, हबीबे मिल्लत का शजरा है, मुजाहिदे मिल्लत का शजरा है, अल्लामा अज़द मियां खान का शजरा है, फला पीर का शजरा है। ये शजरे की सनद है। कहते बेटा मेरे सीने पे रख देना। बाबा, इसका फायदा क्या होगा? बेटे, फायदा ये होगा, जब कब्र में फरिश्ते आएंगे, मुझसे सवाल करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इस मर्द हक आगा के बारे में क्या कहता था? मैं कहूँगा फरिश्तों, सवाल बाद में करना, जो हुसैन सरदारे जन्नत है, उन्होंने लिख के दिया है कि मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये मकाम हुसैन खुद लिखाए उमर, गुलाम हुसैन। दीन क्या है अगर कोई पूछे, साफ कह दीजिए इमाम हुसैन। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते बाबा, इंशाअल्लाह आपकी वसीयत पे अमल किया जाएगा, मगर हुसैन को बुलाइए, समझा दीजिए, आइंदा मुझे गुलाम न कहें। हुसैन को बुलाइए, बता दीजिए, आइंदा मुझे गुलाम न कहें। और नया पारा वालों, मसला के आला हजरत की छत्र छाया में जिंदगी गुजारने वालों, आला हजरत के टुकड़ों पे पढ़ने वालों, गरीब नवाज की रियायो, जानते हो मौला हुसैन के बारे में अब्दुल्ला उमर ने जब ये कहा हुसैन को बुला के डांटिए, तो हजरत उमर फारूक जलाल में आ गए, खड़े हो गए, पकड़ा हाथ अब्दुल्ला का। कहता नादान, तू कहता है कि हुसैन को बुला के डांटूं, हुसैन ने गुलाम कहा है। अरे बेवकूफ, तेरी मजाल क्या है, उमर भी हुसैन का गुलाम है, तेरा बाप भी हुसैन का गुलाम है, ये मुसलमानों का खलीफा भी हुसैन का गुलाम। क्या शान हुसैन है, क्या मकाम हुसैन है, क्या मर्तबा हुसैन है। आका ने फरमाया, मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के, अच्छा आपको तो पता है माशाल्लाह, जन्नती जवानों के सरदार हैं। बस आखिरी 5 मिनट इजाजत है? सो रहे हैं या किसी की याद में खो रहे हैं, या किसी के हो रहे हैं? अच्छी बात है, बड़ा अच्छा। ऐसा एक बात देखा हज़रत मैंने कि जलसे में मर्द लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मगर औरतें बिल्कुल टीटीएस हैं। एक बार बैठ गई तो बैठ गई। सैयदा फातिमा की कनीजें हैं ना, आप बार बार जा रहे हैं, किसी को चाय चाहिए, किसी को हाय चाहिए, मगर सैयदा फातिमा की कनीजें डट गई तो डट गई। मैं अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, क़यामत के मैदान में जहां इन मर्दों को रसूल की काली कमली चाहिए, वहीं कौम की बेटियों को, बच्चियों को, माओं को सैयदा फातिमा की चादर चाहिए। जिसको फातिमा की चादर के नीचे जगह मिल जाएगी, उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। मेलों में, ठेलों में, शॉपिंग सेंटरों में या बाजारों में बगैर उज़्र शरई ना निकला करो, पर्दा किया करो, सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चला करो। याद रखो, ये वो ज़हरा हैं कि क़यामत में जिसकी जानिब इशारा करती जाएंगी, जन्नत उस पे वाजिब होती जाएगी, उसका काम बनता जाएगा। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा एक आवाज में कह दे, या हुसैन। जलसे वाले ने जो जलसा किया है ना, इसका बड़ा फायदा है। हुसैन अपना कर्जा कभी उधार नहीं रखते, बल्कि हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है, सैयदों का ये मामला है। तो सैयद है ना, अपना कर्जा कभी बाकी नहीं रखते। हुसैन के नाम पे कह दो, या हुसैन। जलसे वालों ने जलसा कराया, यहाँ से वहां तक सजाया, पिंडाल लगाया, वाटर प्रूफ बनाया, और दुनिया को यह बताया कि हम गुलामे, सुभान अल्लाह, हम गुलामे
जलसा कराओ अच्छी बात है, खाना खिलाओ अच्छी बात है, लंगर बांटो अच्छी बात है, शरबत पिलाओ अच्छी बात है, हुसैन के नाम पे गरीबों का पेट भरो, कोई नंगा है तो कपड़ा पहनाओ, कोई बच्चा बच्ची पढ़ना चाहता है, स्कूल के फीस नहीं है, किताबों के पैसे नहीं है, आका हुसैन की मोहब्बत में ये काम करो, सवाब मिलेगा। कोई मदरसे का बच्चा मिल जाए, अच्छे कपड़े पहना दो इमाम हुसैन के नाम पे, उसके खर्च के लिए पैसे दे दो, इंशाल्लाह क़यामत में हुसैन तुम्हें ढूंढ ढूंढ के तुम्हारी शफाअत करवाएंगे। ये करके तो देखो, ढोल निकालते हो, ताशा बजाते हो, ये खिलाफ शरीयत है। आओ देखो हुसैन अपने चाहने वालों को कैसा जवाब देते हैं, ईमान में ताजगी पैदा हो जाए तो दुआएं देना, पूरा मजमा आखिरी मर्तबा कह दे या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन। रात के 3:30 बज रहे हैं, अब तक जो आप बैठे हैं नींद को कुर्बान करके, इसका सिला क्या मिलेगा, इसका बदला क्या मिलेगा, क्या है हुसैन। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों शहजादे घोड़े पे बैठ के अपने असहाब के साथ उम्रा करने जा रहे हैं। उम्रा, अल्लाह आपको भी उम्रे की तौफीक अता फरमाए। गुलाम गौस गजाली भाई भी साथ रहेंगे, मेराज बाबू भी साथ में रहेंगे। ये नात पढ़ते पढ़ते जाएंगे, हम लोग नात सुनते सुनते जाएंगे। नकाबत का वक्त होगा, जमीर मियाँ मौजूद हैं। खिताबत का वक्त हुआ, चिश्ती मौजूद है। सुनने वालों के लिए आप मौजूद हैं। पूरा जलसा इंशाल्लाह रास्ते में होगा। एक जलसा इस पार पढ़ा है, एक जलसा उस पार पढ़ेंगे। झूम के बोलो या हुसैन। इमाम हसन इमाम हुसैन कहाँ जा रहे उम्रे के लिए। ये अलग सी बात है कि हुसैन काबे का तवाफ करेंगे, मगर काबा हुसैन का तवाफ करेगा। हसन काबे का तवाफ करेंगे, काबा हसन का तवाफ करेगा। चलते चलते सुनिएगा, पहली बार बता रहा हूं, चलते चलते इमाम हुसैन को प्यास लगी। इस पानी से हुसैन का रिश्ता बड़ा पुराना है। पानी, आज भी पानी हो रहा है, पता नहीं इस पानी में किसका हाथ है। हमारे भारत में तो कहीं कोई पटाखा भी छूट जाए बोले पाकिस्तान का हाथ है, एक बम फूट जाए बोले पाकिस्तान का हाथ है। ये शाम से जो बारिश हो रही, पता नहीं इसमें किसका हाथ है। मुझे तो लगता है कि इस बारिश में मौला हुसैन का हाथ है, मौला हसन का हाथ है। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा कि ऐसे हुसैन की महफिल सजी है, इमाम हुसैन ने अपने गुलामों से कहा होगा चलो नया पाड़ा में एक मेरी महफिल सजी है, मेरा जिक्र हो रहा है, मेरे गुलामों ने याद किया है, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। तो अजमेर के ख्वाजा ने दुआ की होगी कि मौला नया पाड़ा के जलसे में आका हसन आ रहे हैं, आका हुसैन आ रहे हैं, बारिश बरसा दे ताकि रास्तों की गंदगी साफ हो जाए। ये बारिश नहीं, ये रब की नवाजिश है। हजरत इमाम हुसैन को प्यास लगी, कहते भैया हसन मुझे प्यास लगी है। इमाम हसन ने देखा दूर एक झोपड़ी नजर आई, नीचे उतरे दोनों शहजादे, हाथ में हाथ दिया, इमामत के हाथ में इमामत का हाथ, शहादत के हाथ में शहादत का हाथ। जब दोनों चले होंगे तो जिब्रील ने भी अपने 600 परों को समेट के देखा होगा, पूरी दुनिया महवे नजारा होगी। तमाम सहाबा रुक गए, हसन हुसैन आगे उस मकान के करीब पहुंचे। सुनिएगा, दस्तक दिया एक बुढ़िया जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल की थी। दरवाजा खोला, हसन को देखा, अरे हुसैन को देखा, अरे इतना खूबसूरत, इतना हसीन। हसन को देखे हुसैन को, हुसैन को, अमे भैया इमाम हसन इमाम हुसैन कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने सुंदर हैं, वो तो बाद में देखना। अगर इस समझने में किसी ताजुश शरिया को देखा होगा, मुफ्ती आजम को देखा होगा, मुजाहिदे मिल्लत को देखा होगा, 1400 साल के बाद गुलाम इतने हसीन हैं, तो करबला का इमाम कितना हसीन होगा। हसन हुसैन, हसन हुसैन। बुढ़िया कहती आप लोग आदमी हैं कि देवता? हम इंसान हैं। आदमी हैं कि जिन्नात? जिन्नात नहीं, आदमी हैं। इतने हसीन। अम्मा पानी चाहिए, पानी पिला दो। बुढ़िया अंदर गई, उसका बुढ़ा सो रहा था, 90 साल का, उठाया, उठ, खाली सोता रहता, उठ, उठाया। बुढ़ा बोला कौन सी कयामत आ गई? कयामत नहीं आई है, आज तो कयामत पे कयामत आई है।
मेरे शौहर, मेरी उम्र 80 साल की, आपकी 90 साल की। हमने 14वीं की रात में भी आसमान में चांद को अकेला देखा है, मगर आज तो 2-2 चांद जमीन पे उतर आए हैं। जरा बाहर तो चल। ज़ईफ का हाथ पकड़ा, बाहर लेके आई। मियाँ बीबी हसन को देखे, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, मौला हसन मौला हुसैन। आका हुसैन कहते अम्मा पानी पिलाओ ना। ज़ईफ आ गई, कटोरे में पानी लेके आई, मौला हुसैन को दिया। मौला हुसैन बैठ के सुन्नत के मुताबिक पानी पीने लगे। पी रहे हैं। इमाम हसन से ज़ईफा पूछती आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन है। इनका नाम क्या है? ये हुसैन है। ये आपके कौन है? मेरे भाई हैं। कहाँ से आए हैं? मदीने से। कहाँ जाएंगे? मक्के। क्या करने जा रहे हैं? उम्र की सादत के लिए। कब लौटेंगे? बातें हो रही। आका हुसैन ने पानी पीते पीते बीच में पूछा, ए अम्मा, सारा सवाल हसन से ही पूछेगी भैया हसन से, या कुछ मुझसे भी पूछेगी? हाँ हाँ आप बताइए ना, आप कौन हैं? तो मौला हुसैन जज्बे की कैफियत तारी होती, कहती अम्मा हम वो हैं जो तकदीर को बदल दिया करते हैं, किस्मत को बदल देते हैं। मांग क्या मांगना है? मांग क्या मांगती है? मांग क्या मांगती है? हुसैन जज्बे की कैफियत में आ गए। अकबाल कहते जो जज्बे के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। मांग क्या मांगती है? मांग। अब हुसैन देने पे आ गया है। मांग क्या मांगती है? हुसैन सखावत करने पे आ गया है। और ये पता है कि दुनिया में जितना सखी नबी का खानदान है, वैसा सखी ना किसी का खानदान था, ना है, ना कयामत तक होगा। भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं। कितने अच्छे हैं मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मांग क्या मांगती है? अम्मा कहती बेटा मैं मांगू। हाँ मांग। कम मांगना भी है, हया भी आती है, मांगना भी चाहती हूँ, लाज भी आती है। फरमाते मांग, मत शर्मा, मांग ले। अम्मा कहती बेटा मैं 80 साल की हूँ, मेरा शौहर 90 साल का है, कोई औलाद नहीं है, बे औलाद हूँ। औलाद हो तो दे दो, औलाद हो तो दे दो, बेटा दो या बेटी दो, बेटा दो या बेटी दो। दुनिया जानती है साइंस फेल है, 80 साल की उम्र में औलाद का होना असंभव है, मगर हुसैन के लिए सब संभव है, आका के लिए सब संभव है। ये नबी का खानदान है। हमें कटोरे में पूरे अनस आकर का पानी आ सकता है नहीं, मगर ख्वाजा के लिए संभव है। समंदर के बीच पे कोई हुकूमत कर सकता है? असंभव है, मगर हाजी अली के लिए संभव है। बगदाद के तख्ते पे बैठ के ठोकर लगा के जो मुल्कों को जिंदगी दे दे अब्दुल कादिर, उनके लिए संभव है। नबी के बेटों के लिए संभव है। ये मुश्किल कुशा के बेटे हैं, हबीबे खुदा के बेटे हैं, दुनिया इनकी मुट्ठी में है। हुसैन कहते जा ये बचा हुआ पानी पी ले, अल्लाह तुझे बेटा देगा, अल्लाह तुझे बेटा देगा। बुढ़िया ने खड़े खड़े पी लिया, खड़े खड़े, हाँ खड़े खड़े पी लिया। 3 पानी खड़े खड़े पी सकते हैं, जमजम का पानी, वजू का बचा हुआ पानी, और अल्लाह वालों का झूठा पानी खड़े खड़े पी सकते हैं। इसके अलावा हर पानी बैठ के पिएंगे इंशाअल्लाह। अम्मा ने पी लिया। हुसैन कहते जा जा, 9 महीने के बाद बेटा होगा। हुसैन को ये भी पता है कि 9 महीने के बाद होगा। हुसैन को ये भी पता है कि बेटा होगा। कैसे पता है? हुसैन का क्या इल्म है, हुसैन की आंखें हैं। ओ नया पारा वालों, जब हुसैन इतना देखते हैं तो नबी कितना देखते होंगे। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी डंके के चोट पे कहते या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुम से निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अम्मा मैं जा रहा हूं। सुन, जब बेटा पैदा होगा ना, नाम मत रखना, कान में अजान मत देना, मदीने आना। 1.25 महीना जब बच्चे का हो जाए मदीने आना, सैयदों की हवेली का पता पूछना, मेरे पास आना, इंशाल्लाह अजान भी मैं दूंगा और नाम भी मैं रखूंगा। मौला हुसैन बढ़ गए, बात खत्म हो गई। 9 महीने के बाद ज़ईफा के आंगन में गोद में एक चांद सा बेटा आया। क्या हुसैन की शान है, क्या हुसैन का मकाम है, क्या हुसैन की बुलंदी है। 1.25 महीना मुकम्मल होने के बाद दोनों बुढ़ा बुढ़िया बच्चे को लेके मदीने शरीफ पहुंचे। सैयदों की हवेली का पता पूछा, आका हुसैन के दरवाजे पे गए, देखा मजमा लगा है, लोग ले रहे हैं, हुसैन दे रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, हुसैन तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई, बैठे रहो नसीर इसी दर के सामने।
बैठे रहो नसीर इसी दर के सामने। खड़ी है बच्चे को लेके, या अल्लाह पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। बहुत देर के बाद आका हुसैन जब खाली हो गए, कहते अम्मा बेटा कहाँ है? पहचान लिया आपने? हाँ बिल्कुल पहचान लिया। हम लोगों को पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? हुसैन मुस्कुराए। मशीयत ने कहा, ए ज़ईफ़ा, दुनिया क्या है, ये तो क़यामत में भी अपने गुलामों को पहचान लेंगे, क़यामत में भी अपने चाहने वालों को पहचान लेंगे। करीब ला, अजान दिया हुसैन ने दाएं कान में, बाएं कान में तकबीर पड़ी। इस बच्चे का नाम रखा है क्या? नहीं। मैं रख दूं? हाँ हाँ आप ही रखेंगे। इस बच्चे का नाम है हुर। पता नहीं आप कहाँ हैं, पता नहीं कहाँ खोए हैं। खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई, बैठे रहो नसीर इसी दर के सामने। इस बच्चे का नाम हुर है। अच्छा सुन, जब बच्चा बड़ा होना, इसको 3 बातें सिखाना। क्या? पहली बात तो ये बताना कि किसकी दुआ से पैदा हुआ है। दूसरी बात इससे कहना, अगर कोई काफिला मिल जाए जिसमें बीमार भी हों, बच्चे भी हों, ज़ईफ़ भी हों, औरतें भी हों, बच्चियां भी हों, उस काफिले वालों पे रहम करे। पानी पे कब्जा हो तो प्यासों के लिए पानी ना रोके। ये 3 बातें इसको बताती रहना। इतना माल दिया हुसैन ने, गरीबी का दूर हो गया ख्याल। इतना दिया आका हुसैन ने माल। ज़ईफ़ा मुस्कुराती हुई दुआ देती हुई चली गई। बात खत्म हो गई। मगर बहुत सालों के बाद हुसैन करबला पहुंचने वाले हैं। 10,000 की फौज लेके यही हुर जो हुसैन की दुआ से पैदा हुआ आया है। उसने हुसैन को नहीं पहचाना, मगर आका हुसैन ने अपने गुलाम को पहचान लिया। मुस्कुरा रहे हैं, कुछ समझने को तैयार नहीं। बातें बना रहा हुर, हुसैन को समझने को तैयार नहीं। एक मौका वो भी आया कि जब मैदान करबला में 22,000 का लश्कर है, इधर 72 हैं। हुसैन पाक खड़े हैं, कहते लोगों मुझे पहचानो, मैं नवासे रसूल हूँ, मुझे पहचानो, मैं सैयदा का बेटा हूँ, मुझे पहचानो, मौला अली का शहजादा हूँ। सुनो, इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे सिवा नबी का नवासा कोई दूसरा नहीं है। नबी की पुश्त पे बैठने वाला मैं, नबी के कांधे पे सवारी करने वाला मैं, नबी की जबान चूसने वाला मैं, रसूल का शहजादा मैं हूँ, मुझे पहचान लो। मेरा खून बहा कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हुसैन की तकरीर जारी है, मगर उन जालिमों पे कोई असर नहीं हुआ। मगर एक आदमी बाहर निकला है, उस फौज से एक आदमी बाहर निकला। वो कोई और नहीं, वो हुर है, हुर है, हुर है। कदमे नाज़े हुसैन को चूम के कहता, अब जान रहे या जाए, मैं आपके कदमों में हूँ, आपके चरणों में हूँ। और तारीख़ करबला कहती है, जब जंग शुरू हुई है तो सबसे पहले शहीद होने वाले मुजाहिद का नाम हजरत हुर है रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कदमे हुसैन को पकड़ के पूछा, आका हुसैन 22,000 की पूरी फौज जहन्नम में जा रही थी, आपने हुर को बचाया क्यों? ये भी जहन्नम में जा रहा था, जाने दिया होता। ये भी जहन्नम का लुकमा बन रहा था, बनने दिया होता। इसको बचाया कैसे? तो मुस्कुरा के कहा, इसलिए बचाया कि इसके घर का पानी पिया था, इसके छप्पर के नीचे खड़े हुए थे, इसके कान में अजान दिया था, तकबीर पड़ी थी, इसकी माँ हमसे मोहब्बत करती थी। हम नहीं चाहते कल दुनिया कहे कि हुसैन ने जिसका नाम रखा था वो जहन्नम में गया, हुसैन ने जिसके कान में अजान दी थी वो जहन्नम में गया। इसके घर का पानी पीने की वजह से हम पे कर्जा था, हमने कर्जा अदा किया है, उसको बचाया है। और नवापाड़ा वालों, आखिरी जुमला बोलने की इजाजत दो। हुसैन जिस घर का पानी पीते हैं उसका बेटा जहन्नम में जाए, हुसैन को गवारा नहीं है। उसको बचाते हैं, निभाते हैं, कदमों तक लाते हैं, जन्नत का दूल्हा बनाते हैं। तो अब जो हुसैन की मोहब्बत में रो रहा है, जो हुसैन की मोहब्बत में शरबत बांट रहा है, जो हुसैन की मोहब्बत में गरीबों को खाना खिला रहा है, जो हुसैन की मोहब्बत में हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज की पाबंदी कर रहा है, चेहरे पे दाढ़ी रख रहा है, अमामा सजा रहा है, मसलक आला हज़रत का पैरोकार है, और जिसका जीना हुसैन के लिए, जिसका मरना हुसैन के लिए, जिसका सोना हुसैन के लिए, जिसका जागना हुसैन के लिए। हुसैन जिस घर का पानी पिए
उस घर का बच्चा जहन्नम में जाए, ये हुसैन को गवारा नहीं है। अगर तुम और हम सच्चे हुसैनी बन जाए तो इंशाअल्लाह क़यामत में होना यही है, हम जब जहन्नम में जाते होंगे हुसैन कहेंगे फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरा है। कह दो या हुसैन, हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, ये हमारे हैं, ये जमात हमारी है, ये लोग हमारे हैं, ये उशाक हमारे हैं, ये शायदा हमारे हैं। फरिश्ते छोड़ेंगे और हम गुनहगारों को लेके हुसैन नाना की बारगाह में आएंगे। नाना ये मेरे हैं, गुनहगार हैं मगर मेरे हैं, सियाकार हैं मगर मेरे हैं, ये मेरे हैं। नाना मुस्कुरा के कहेंगे बेटा हुसैन, जो तेरा है वही तो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, जो तेरा है वो मेरा है, जो हुसैन का है वो मुस्तफा का है, और जो मुस्तफा का हो जाए तो बरेली के इमाम कहते बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। हुसैन की मोहब्बत की शमा जो तुम्हारे हमारे सीनों में जल रही है, किसी भी तूफान से इस शम्ए मोहब्बत को बुझने मत देना। बड़ी अच्छी बात कही जमीर भाई ने या गजाली भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, कि आला हजरत वाले ही पक्के हुसैनी हैं। और सच्ची बात तो यह है कि आला हजरत से पहले किसने कितनी मोहब्बत की मुझको नहीं मालूम, मगर आला हजरत के हयात ज़ाहिरी से अब तक अहले बैत से जो मोहब्बत बरेली के अहमद रजा को है किसी दूसरे को नहीं है। अहले बैत की शान में तुम भी लिखते हो, हम भी लिखते हैं, ये भी करते हैं, वो भी कहते हैं, दुनिया का हर शायर अहले बैत की शान में लिखता है। मगर जब बरेली के इमाम ने कलम उठाया तो मोहब्बत के अंदाज में जो शेर कहा है वो क़यामत तक फिजाओं में गूंजता रहेगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुसैन से मोहब्बत करने वाला नमाज कज़ा नहीं करता, हुसैनी जो होता है वो रमजान के रोजे नहीं छोड़ता, हुसैन वाला पराई बहू बेटियों पर निगाह नहीं डालता, हुसैन वाला अपनी बहू बेटियों को मेले ठेलों में नहीं भेजता, बल्कि हुसैन वाला नमाजी होता है, गाजी होता है, सच बोलने वाला होता है, जुल्म को जुल्म कहता है, अदल को अदल कहता है, बातिल को बातिल कहता है, जालिम को जालिम कहता है, आदिल को आदिल कहता है। पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो ने बहुत पहले कहा था कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। और एक आशिक हुसैन ने यह भी कहा था, जुल्म के आगे सर न झुके। और पैगाम करबला क्या है, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद रब ताला आपके जलसे को, आपकी खुलूस मोहब्बत को कबूल फरमाए और जिंदगी शरीयत व सुन्नत के साए में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद।